तो मैं आज आपको वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स किस तरीके से होता है वो बताऊंगी, और इसके अंदर गुडविल और ब्रांड वैल्यूएशन दोनों टॉपिक इंक्लूड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके अंदर AS 26 आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, कोई भी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स है उसके लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। तो पहली कंडीशन होती है कि वो एसेट्स आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, मतलब सेपरेटली उसको सेल किया जा सके। ठीक है, अराइज फ्रॉम लीगल कॉन्स्टिट्यूटिंग्स, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स उसके थ्रू कर सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो आइडेंटिफाइबल की डेफिनेशन में आएगी। फिर है नॉन मॉनेटरी एसेट, वो एसेट नॉन मॉनेटरी होनी चाहिए, मतलब सोल्ड एट टाइम, अमाउंट कम ज़्यादा मिल सकता है, मतलब वो जब उस एसेट को आप सोल्ड करोगे तो वो उसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे आपने 1,50,000 उसकी वैल्यू लगाई, तो ज़रूरी नहीं है वो 1,50,000 में बिके, वो कम ज़्यादा में ही बिक सकती है। तो थर्ड है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ऑब्वियसली अगर वो इंटेंजिबल एसेट है तो उसका फिजिकल सब्सटेंस तो होगा ही नहीं। ठीक है, फिर है हेल्ड फॉर यूज़, वो एसेट यूज़ करने के लिए होनी चाहिए, ना कि फॉर सेल करने के लिए। अगर आप उस एसेट्स को सेल करने के लिए ला रहे हैं तो वो AS2 इन्वेंट्री जो है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर है इफ़ इट इज़ कोऑपरेट ऑफ बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए, अगर वो एसेट जो आप इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बात कर रहे हैं, वो एसेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों है, समझ रहे हैं। जैसे कि एक CD है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई CD है हमारे पास, CD के अंदर सॉफ्टवेयर है, तो जो CD ऊपर दिख रही है वो तो टेंजिबल है, और लेकिन उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल है। तो अब आप उसको किस डेफिनेशन में रखेंगे, वो टेंजिबल एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है, अब उसके लिए समझिए। देन वी सी विच इज़ मेजर सिग्निफिकेंस, अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस किस चीज़ का है। अब देखिए, अगर आपका काम है कि CD की जो अपर कोटिंग होती है उसका डिज़ाइन किस तरीके से है, जो CD का हार्ड पार्ट है उसका डिज़ाइन किस तरीके से है, तो आपके लिए वो एसेट टेंजिबल होगी। लेकिन अगर आपके लिए मैटर करता है कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, आप सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं, तो वो आपके लिए इंटेंजिबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सिग्निफिकेंस के हिसाब से टेंजिबल, जब एसेट, जब वो इंटेंजिबल एसेट और टेंजिबल दोनों मर्ज होते हैं तो हम सिग्निफिकेंस के हिसाब से उन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। अब देखिए परचेज गुडविल क्या होती है, परचेज गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल परचेज भी की जाती है। ठीक है, तो जो भी परचेज प्राइस होगा उसमें से लेस कर देते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक है, और उसमें ऐड करते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ को। फिर उसमें ऐड करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं गुडविल को परचेज करने में, उनको हम ऐड करते हैं। फिर क्या दे रखा है, एसेट्स एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट्स ऑन फेयर वैल्यू ऑन अमलगमेशन। अगर कोई भी, क्या होता है ना, जब अमलगमेशन का आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो भी अमाउंट आप एक्सेस में देते हैं ना, वो गुडविल के लिए देते हैं। ठीक है, और वो वहाँ पे गुडविल परचेज की जाती है। ठीक है, अब देखिए एनी एक्सेस पेड एज परचेज कंसिडरेशन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स इज गुडविल। आप एक चीज़ समझ के रखिए, जैसे बैलेंस शीट आपकी 10 लाख की है और आपका परचेज कंसिडरेशन 12 लाख का है, मतलब बैलेंस शीट की वैल्यू तो 10 लाख की है, लेकिन आप उसे पैसा कितना दे रहे हैं अमलगमेशन परचेज करने के टाइम पे, 12 लाख रुपये। तो जो एक्स्ट्रा आप जो 2 लाख रुपीज़ दे रहे हैं ना, वो जो 2 लाख रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो 2 लाख रुपीज़ आपके क्या है, गुडविल का प्राइस है, एक्चुअली आप गुडविल के लिए दे रहे हैं वो अमाउंट। ठीक है, अब देखिए एक एसेट्स तो बताई मैंने जो परचेज गुडविल होती है, एक गुडविल होती है जो परचेज होती है, एक होती है नॉन परचेज गुडविल जिसको खरीदा नहीं जाता है। वो क्या होती है, इंटरनली जनरेटेड होती है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और आप इतना अच्छा काम करने लगे कि उसका नाम होने लगा कि भाई वो चीज़ बहुत अच्छी मिलती है वहाँ, तो वो इंटरनली जनरेट हुई है डे बाय डे। ठीक है, नेवर रिकग्नाइज एन इंटेंजिबल एसेट, अब ऐसी जो एसेट्स परचेज नहीं की जाती उनको इंटेंजिबल एसेट्स रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है। और 4 कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए, और 4 कंडीशन अगर फुलफ़िल नहीं होती है तो भी उसे गुडविल की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आप समझ लीजिए, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में जब कमी होती है,
ठीक है, मतलब वैल्यू कम होती है तो उसे इम्पेयरमेंट कहते हैं। अब इसके लिए AS28 है, देखो AS आप याद कर लो, AS28 है, इसके लिए AS26 है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इम्पेयरमेंट का मतलब समझ लीजिए, जैसे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर किसी एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,75,000 रुपये। ठीक है, और रिकवरेबल अमाउंट दे रखा है, मतलब अगर उसे सेल कर रहे हैं तो वो अमाउंट कितना आ रहा है, 1,50,000। ठीक है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस हुआ 25,000, इसको कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये आप इतनी बात समझ लीजिए इम्पेयरमेंट का क्या मतलब होता है।